प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 9th के अंदर दो बुकें आपको पता है, एक का नाम है बिहाइव, दूसरी का नाम है मोमेंट्स। बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड हम पढ़ चुके हैं। दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, संगीत की आवाज़। द साउंड ऑफ म्यूजिक का अर्थ है संगीत की आवाज़। ये जो है दो पार्ट के अंदर है, दो पार्ट के अंदर है। पहली जो है स्टोरी है अबाउट एवलिन ग्लेनी। एवलिन ग्लेनी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि उन्होंने अपने जीवन का संघर्ष कैसे किया। और दूसरा जो पार्ट है वो है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान ने किस प्रकार से अपने जीवन का संघर्ष किया। तो दोनों ही कहानी जो है साउंड से संबंधित है, म्यूजिक से संबंधित है। एवलिन ग्लेनी जो चैप्टर है उसके जो राइटर का नाम है देवरा कोहली। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे? इन दिस चैप्टर द स्कॉटिश। स्कॉटिश का मतलब है स्कॉटलैंड की रहने वाली थी वो। जिस प्रकार से भारत में रहने वाले को, इंडिया में रहने वाले को इंडियन कहते हैं, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन बोलते हैं, उसी प्रकार से स्कॉटलैंड में रहने वाली ये जो लड़की थी जिसने जीवन में संघर्ष किया, तो ये स्कॉटिश गर्ल है। और ये म्यूजिशियन है। म्यूजिशियन का मतलब होता है संगीतज्ञ है। तो ये संगीतज्ञ जो है स्कॉटलैंड की रहने वाली थी, इसका नाम है एवलिन। क्या नाम है इसका? एवलिन ग्लेनी। शोज हर स्ट्रगल। तो इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर उसने अपनी लाइफ के अंदर क्या संघर्ष किया, उस संघर्ष के बारे में बताया गया है। इट विल हेल्प अस स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी हैं उनको मोटिवेट करने का काम करता है ये चैप्टर, क्योंकि वो शारीरिक रूप से जो है क्या थी डीफ। डीफ का मतलब होता है सुनाई नहीं देना। जिसको सुनाई नहीं देता है उसे कहते हैं डीफ, DF। तो डीफ थी, बहरी थी, फिर भी जो है उसने जो है स्ट्रगल किया और एक अच्छी म्यूजिशियन बनी। तो ये मोटिवेट करती है हमें। ये स्टोरी क्या करती है? हमें मोटिवेट करती है फॉर स्ट्रगल। जीवन के अंदर किस प्रकार से हम स्ट्रगल कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। स्ट्रगल इन लाइफ। जीवन जो है बड़ा ही कठिन होता है और शारीरिक अपंगता होने के बावजूद भी, कुछ कमियां होने के बावजूद भी जो स्ट्रगल करता है आगे बढ़ता है। तो हम तो जो है हमारे पास दोनों आंखें हैं, हम सुन सकते हैं, हमारे हाथ पैर है, तो हम उनसे भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मन के अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत होनी चाहिए विद्यार्थियों। इट स्टेज ट्रू, ये एक सच्ची बात है। इट्स नेम, इस लड़की का नाम जो था एवलिन, इसने अपने नाम को एंड गिव्स इनसाइड स्टोरीज, कहानी के अंदर जो बताया गया है फैक्ट्स के क्या वास्तव में तथ्य है, फैक्ट्स बिहाइंड ग्लिटरिंग एंड ग्लैमर। हम जो चमक दमक देखते हैं, हम देखते हैं कि अमुक व्यक्ति जो है हीरो बनने के लिए, नायक बनने के लिए मुंबई गया और जल्दी ही जो है वो फेमस हो गया। ये चीज़ देखते हैं कि वो फेमस हो गया, कितने रुपए वो कमा रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है? बिहाइंड ग्लिटरिंग, इस चमक दमक के पीछे क्या सच्चाई है? कितना उसने स्ट्रगल किया, कितना उसने संघर्ष किया, उस संघर्ष की कहानी को हम नहीं देख पाते हैं। इसलिए लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, जीवन जो है संघर्ष से भरा होता है। तो चैप्टर पढ़ते हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसका जो पार्ट 1 है, एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड, डीफ होने के बावजूद भी, बहरी होने के बावजूद भी जो है वो कैसे सुनती है, विदाउट हियरिंग इट। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने पढ़ा होगा साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर, जो सांप जो होता है, सर्प जो होता है, उसके कान नहीं होते हैं, फिर वो बीन की आवाज़ के ऊपर झूमने लगता है, वो नाचने लगता है। उसका कारण क्या है? कि वो किससे उस चीज़ को महसूस करता है। तो जब हम बांसुरी बजाते हैं, बीन बजाते हैं, तो बीन की आवाज़ से जो धरती कंपायमान होती है। आपने सुना होगा वाइब्रेशन, मोबाइल के अंदर वाइब्रेशन होता है। तो जो वाइब्रेशन होता है, जो कंपन होता है, कंपन के थ्रू जो है सांप जो है, उसका जो बॉडी है, उसकी स्किन है, जो त्वचा है, उसको महसूस करती है और सांप जो है नाचने लगता है, नृत्य करने लगता है। उसी प्रकार से एवलिन ग्लेन जो थी वो कैसी थी? डीफ थी। डीफ यानी बहरी थी, लेकिन उसने जो है त्वचा के जरिए, स्किन के जरिए जो है इस चीज़ को महसूस किया। तो रस आवर क्राउड्स जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म।
तो ट्रेन प्लेटफॉर्म की आवाज़ चल रही थी। ए स्लाइट गर्ल, स्लाइट का मतलब स्मॉल, छोटी सी, थिन यानी पतली सी, स्लाइट का मतलब होता है छोटी और पतली। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, और 17 साल से भी छोटी दिख रही थी। वाज नर्वस, बड़ी परेशान थी। येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, लेकिन उसने महसूस किया कि रेलगाड़ी चल रही है और रेलगाड़ी के चलने की आवाज़ उसे महसूस हो रही है। इट वॉज हर फर्स्ट डे, इसका पहला दिन था, एट प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, जब लंदन के अंदर म्यूजिक की जो सेमिनार चल रही जहाँ पहुँची। एंड डॉन्टिंग, डॉन्टिंग का मतलब फ्राइटनिंग, डरी हुई थी वो, डॉन्टिंग, DAUNTING, डॉन्टिंग का मतलब होता है फ्राइटनिंग, वो डरी हुई थी। डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर, टीन आपने पढ़ा होगा, गिनती आपको आती है, काउंटिंग, 11, 12, 12 के बाद क्या आता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। तो ये जो टीन है, जिस उम्र के पीछे टीन आता है वो बच्चे कहलाते हैं टीनेजर, तो वो भी एक टीनेजर थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज, इसने एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक चुनौती स्वीकार की। देन मोर शी वाज प्रोफाउंडली डीफ, वो क्या थी, डीफ थी, बहरी थी, उसे सुनाई नहीं देता था, लेकिन वो जो है अपनी स्किन के जरिए उस चीज़ को महसूस करती थी। एवलिन ग्लिन्स लॉस ऑफ हियरिंग हैज़ बीन ग्रेजुअल, जन्म से वो बहरी नहीं थी। शी वाज नॉट डीफ बाय बर्थ, जन्म से वो बहरी नहीं थी, धीरे धीरे उसका जो है आवाज़ कम सुने। हर मदर रिमेंबर्स, उसे याद है, नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन 8 ईयर ओल्ड, जब 8 साल की थी वो, वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, वो क्या है, पियानो बजा रही थी। दे कॉल्ड देयर नेम, उन्होंने उसका नाम बुलाया, एंड शी डिड नॉट मूव, उसने जवाब नहीं दिया। तब पता चला कि इसके सुनने में कोई दिक्कत है। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड, अचानक से उसकी माता को पता चला कि वो सुन नहीं पा रही है। से इजाबेल ग्लीनी, इजाबेल ग्लीनी कौन थी, इवलिन ग्लीनी की मदर, इवलिन ग्लीनी की मदर का नाम था इजाबेल ग्लीनी। तो उसको महसूस हुआ कि मैंने उसको आवाज़ दी, उसने जवाब नहीं दिया। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस, वो कंसील का मतलब छुपाना, छोटे बच्चों की आदत होती है, कोई कमी होती है तो उसको छुपाते हैं, और छुपाते हैं तो आगे जाके उसके लिए समस्या होती है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको कोई भी डिसेबिलिटी हो, कोई भी समस्या हो, तो तुरंत अपने पेरेंट्स को बताइए, ताकि डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट हो सके, इलाज हो सके। तो उसने कंसील किया, छिपाया, फ्रॉम फ्रेंड्स, अपने मित्रों से, एंड टीचर्स, अध्यापकों से इस बात को छुपाया कि उसे सुनाई कम देता है। बट बाय द टाइम शी वाज 11, जब 11 साल की हो गई, हर मार्क्स हैड डिटोरेटेड एंड हेड मिस्टेज अर्ज्ड पेरेंट्स, जब उसके नंबर कम आने लगे, उसके अंक कम आने लगे, तो उनके टीचर्स ने पेरेंट्स को सूचित किया कि इसकी कुछ न कुछ दिक्कत है, क्योंकि पहले लड़की बड़ी ब्रिलियंट थी। अगला पैराग्राफ, अगला पेज, इस पे लिस्ट को दिखाया जाए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. धीरे धीरे हमारे जो दिमाग की नसें होती है वो धीरे धीरे उनके ऊपर असर होता है, और अब उसका कोई इलाज नहीं है। They were advised that they should fitted with hearing aids and sent to school for the deaf. उन्होंने कहा कि कानों में सुनने के जो ये मशीन आती है, अपने देखते हैं बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं मशीन लगाते हैं, मशीन सुनाई देती है, तो उनको यह कहा गया कि इवलिन को जो है इस स्कूल में भेजा जाए, डीप स्कूल में, जहाँ गूंगे और बहरों की स्कूल होती है। बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव, उसने कहा कि मैं हार नहीं मानूंगी। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल, उसने कहा मैं नॉर्मल लाइफ जीऊंगी, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, उसका जो इंटरेस्ट था, उसकी जो रुचि थी वो किसमें थी, म्यूजिक के अंदर थी। वन डे सी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन, जाइलोफोन जो है हारमोनियम के जैसा एक बहुत बड़ा वाद्य यंत्र है, तो वो चला रही थी कोई लड़की। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट, उसने सोचा कि मैं भी चलाऊंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, अधिकतर जो टीचर्स होते हैं उनकी ये बहुत ही गंदी आदत होती है कि बच्चे को जो है निराश करते हैं, हतोत्साहित करते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन एक जो टीचर थी, बट
परकनिस्ट जिसका नाम था रॉन फॉर्ब्स, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि उसको जो है म्यूजिक के अंदर किसने दक्ष किया, तो उसका नाम था रॉन फॉर्ब्स। स्पोर्टेड हर पोटेंशियल, उसने उसको पोटेंशियल दिया, उसने उसको मोटिवेट किया। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम, उसने बहुत बड़े बड़े 2 ड्रम यानी ढोल मंगवाए। टू डिफरेंट नोट्स, और उनको अलग अलग तरीके से बजाया ताकि उसको कुछ महसूस हो। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, वो टीचर जो है बड़े ही होशियार थे, उन्होंने कहा कानों से मत सुनो, अपनी बॉडी के थ्रू उस चीज को सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, और दूसरे तरीके से सुनने की कोशिश करो। सेज इवलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो उसको ये महसूस हुआ कि मेरी बॉडी का जो नीचे का हिस्सा है वहां से मेरे को कुछ आवाज महसूस हो रही है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैंने अपने दिमाग को खोल दिया। एंड बॉडी टू साइन एंड वाइब्रेशन, और पूरे एकदम जो कंपन था उस कंपन को मैं महसूस करने लगी। द रेस्ट वाज सीयर डिटरमिनेशन हार्ड वर्क, और मेरा दृढ़ निश्चय था और मेरा हार्ड वर्क यानी मेरा कठिन परिश्रम था। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट, उस दिन के बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, और जो है वो यूके चली गई यानी लंदन चली गई, और वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, जब वो 16 साल की थी। सी हैड डिसाइड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने संगीत को अपना जीवन बना लिया। सी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, और रॉयल एकेडमी म्यूजिक के अंदर उसने एडमिशन लिया और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्कोर किया। वहाँ पे स्कोर्ड 1 ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, अच्छे मार्क्स मिले उसको एकेडमी के अंदर। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, वो सिंगल परफॉर्मेंस करने लगी, अकेले परफॉर्मेंस करने। एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स, 3 साल का उनका जो कोर्स था, उस कोर्स के अंदर उसने एकदम से दक्षता प्राप्त कर ली। सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और उसने काफ़ी उसे अवार्ड्स मिले, काफ़ी उन्हें इनाम मिले। एंड ऑल फॉर दिस इवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, उसने जो खूब मेहनत की और मेहनत करने के कारण जो है उसे बहुत अच्छी सफलता मिली। इफ़ यू वर्क हार्ड, उसने कहा कि यदि आप कठिन मेहनत करते हो, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आप कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है। यदि जीवन के अंदर आप संघर्ष करते हो तो कभी भी आपको जो है सफलता जरूर मिलेगी। चाहे आपके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी हो, डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी जो है आप अच्छी मेहनत करते हो तो आपको सफलता निश्चित मिलती है। तो एवलिन ग्लेनी के साथ ही ऐसा हुआ, डीप होने के बावजूद उसने 3 year का डिप्लोमा कर लिया। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और वो उच्च शिखर पर पहुंची। द वर्ल्ड मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, हजारों इंस्ट्रूमेंट उसके सामने थे, लेकिन उसने हर चीज़ को उसने महसूस किया। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और पूरे अंतर्राष्ट्र के अंदर, पूरे विश्व के अंदर वो विख्यात हो गई। इट्स इंटरेस्टिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो इफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, ये बड़ा ही मनोरंजक बात है कि उसे सुनाई नहीं देता था, फिर भी म्यूजिक के अंदर उसने एक अच्छा नाम रोशन किया। इन आवर 2 hour डिस्कशन, 2 घंटे की डिस्कशन से सी नेवर मिस्ड, एक शब्द को उसने मिस नहीं किया। मैन विद बिजी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, उसने कहा जो लोग होते हैं जिनके बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती है तो आवाज़ मेरे पास प्रॉपर नहीं पहुंच पाती। सी लाफ्ड, वो हंसने लगी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, तो मैं उन लिप्स को जो है नहीं देखती, उनके मूवमेंट्स को देखती हूँ, और मूवमेंट से उनकी आवाज़ को मैं पहचान लेती हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। इट इज़ द होल फेस, पूरा चेहरे का एक्सप्रेशन जो है मैं पढ़ लेती हूँ। स्प्लिट आइज, और आँखों के अंदर जो चमक होती है उसकी वजह से जो है मैं उनके शब्दों को पहचान लेती हूँ। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ स्कॉटिश लिल्ट, यानी स्कॉटलैंड की रहने वाली थी तो उसकी जो भाषा होगी जाहिर है उसके अंदर स्कॉटलैंड की भाषा का पुट जरूर आएगा। माई स्पीच इज क्लियर, मेरी आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट है। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि 11 साल तक मैं सुन सकती थी। सी सेज बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, किस प्रकार से उन्हें फ्रेंच भाषा को सीखा। एंड मास्टर बेसिक जापानी, किस प्रकार से जापानी भाषा को सीखा। यानी इतनी कमियां होने के बावजूद भी जो है उसने इन चीज़ों को सीखा, इन अलग अलग भाषाओं के बारे में उसने ज्ञान प्राप्त किया। एज फॉर म्यूजिक, संगीत के बारे में वो एक्सप्लेन करती है, इट्स प्योर्स इन थ्रू एवरी पार्ट्स ऑफ माई बॉडी,
तो संगीत को जो है मैं महसूस करती थी, म्यूजिक को महसूस करती थी अपने पैरों के माध्यम से, स्किन के माध्यम से। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। तो मेरे गालों के थ्रू और मेरे बालों के थ्रू और जो मेरे पैर थे, और जब ड्रम के ऊपर जो नोट्स बजते थे, यानी ड्रम जब वो वाइब्रेट करता था, वो वाइब्रेशन मेरी बॉडी के अंदर पूरा जो जाता था और मैं उस म्यूजिक को महसूस करती थी। When she plays the xylophone, और जब वो जाइलोफोन बजाती थी, तो प्यारे विद्यार्थियों जाइलोफोन बताया कि एक वाद्य यंत्र है जिसके अंदर से मधुर संगीत निकलता है। तो जो जाइलोफोन को बजाती थी, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, अपनी अंगुलियों के थ्रू उस चीज़ को समझती थी। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स सी कैन फील द रेसोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और पूरे शरीर के अंदर जो है उस चीज़ को वो समझ सकती थी। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है लकड़ी का होता था, और वो नंगे पैर जो है उस आवाज़ को सुना करती ताकि उसकी बॉडी के अंदर, उसकी स्किन के अंदर उस चीज़ को पहुंच सके। पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, और अपने पैरों को महसूस कर सकती थी। नॉट सरप्राइज, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। इवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस इन 1991, 1991 के अंदर जो बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ संगीत का, उसने जो है टॉप उसका नाम आया इवलिन ग्लेनी, जो कि स्कॉटलैंड यानी स्कॉटिश महिला थी। शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलानिक सोसाइटी प्रेस्टीज सोलो ऑफ द ईयर। सोलो यानी अकेले उसने जो है परफॉर्म किया स्टेज के ऊपर और फर्स्ट आई, वो टॉप आई। सेज मास्टर प्रकनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, जेम्स ब्लेड उसके जो प्रशिक्षक थे, उन्होंने बताया गॉड में हैव बीन टेकन हर हियरिंग, भगवान ने जो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था, उसके सुनने की शक्ति को छीन लिया था, लेकिन वो डिटरमाइंड थी, उसने कभी हार नहीं मानी। हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वॉट वी हियर, हम जो सुनते हैं, सी फील्स, वो महसूस करती थी, एंड फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हमसे ज़्यादा उस चीज़ को वो समझ सकती थी। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल, इसी कारण जो है म्यूजिक को अच्छी तरह से वो हमारे सामने प्रस्तुत करती थी। वास्तव में कितना उसका डिटरमाइनेशन था, कितनी वो मोटिवेशनल थी उन चीज़ों के प्रति। इवलिन कन्फेस दैट सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कोलिक, वर्कोलिक का मतलब होता है अ पर्सन हु फाइंड्स डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, कोई व्यक्ति जो काम करता है, काम करने के अंदर दिक्कत आती है, उसे बहुत परेशानी आई, लेकिन उसने जो है उस काम को कभी नहीं छोड़ा, वो लगातार हार्ड वर्क करती रही। आई जस्ट गॉट टू वर्क, मैं काम करना चाहती थी, ऑफन हार्डर, और कठिन से कठिन काम करना चाहती थी। देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, क्लासिक यानी शास्त्रीय संगीत के ऊपर भी अपना प्रयास कर रही थी। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन पुरस्कार की मुझे इच्छा नहीं थी, क्योंकि मेरा काम था संगीत के प्रति मेरी जो लगन है, उस लगन को आगे बढ़ाना। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, लगातार जो कंसर्ट होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, संगीत के जो जितने भी सेमिनार होते हैं उनको कंसर्ट्स बोलते हैं, तो कंसर्ट के अंदर वो गई। इवलिन आल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन, जेल के अंदर भी कंसर्ट दिया करती थी, हॉस्पिटल के अंदर दिया करती थी। उससे क्या होता था कि जो कैदी हैं उनके मन के अंदर एक उत्साह का संचार हो, और हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज हैं, मरीजों के अंदर भी एक नए प्रकार की भावना विकसित हो। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और युवा कलाकार है उनको भी अच्छा वो मौका देती थी और उन्हें कहती थी आगे बढ़ो हमेशा। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन के नाम के फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, और बहरे व्यक्तियों के लिए, जो बहरे बच्चों के लिए जो ये संस्था थी, इस संस्था ने काफ़ी काम किया था। तो उसने कहा सी इज साइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, बहरे लोगों के लिए एक मोटिवेशन थी कि बहरी होने के बावजूद भी संगीत के अंदर इतना अच्छा नाम कमाना। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप कहते हैं कि कोई काम कठिन नहीं है, आपको मेहनत करनी होती है और मेहनत करने पर भी आगे बढ़ सकते हैं। इवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, और उसकी उम्र से दुगने लोगों ने जो काम किया उसने छोटी उम्र में ये काम कर दिखाया। सी हैज़ ब्रॉट परकशन द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, उसने ऑर्केस्ट्रा भी काम किया। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, उसने ये साबित कर दिया दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, किस प्रकार से हम संघर्ष को जारी रख सकते हैं, कितनी भी परेशानी हमारे सामने आए लेकिन हमें आगे बढ़ना है। सी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोस, वो उनके लिए एक प्रेरणा थी। इंस्पायरेशन का मतलब प्रेरणा, INSPIRATION,
इंस्पायरेशन का मतलब है प्रेरणा, किस प्रकार से हम प्रेरित हो सकते हैं। टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड का मतलब जो विकलांग है, किसी भी तरीके से, किसी को दिखाई नहीं देता है, ब्लाइंड होता है, हाथ से जो है विकलांग हो सकता है, पैर से हैंडीकैप हो सकता है। पीपुल हु लुक टू हर एंड सेज, जो लोग उसकी ओर देखते थे कहते थे इफ शी कैन डू इट, जब वो कर सकती है तो आई कैन, मैं भी करूँगा। एंड नॉट द लिस्ट शी हैज़ गिवन इनोमिनस प्लीजर टू द मिलियंस, और वो जो है लाखों करोड़ों के अंदर वो प्रसिद्ध हो गई, और इसके राइटर हैं देबोराय कॉली। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िएगा, इसके अंदर जो कठिन शब्दार्थ है उनको अपनी कॉपी में करिएगा, और कठिन शब्दार्थ याद करने के बहुत अच्छा तरीका है, आप उसका अंग्रेजी के अंदर सिनोनिम्स लिखिए, हिंदी का उसका अर्थ लिखिए और सेंटेंस के अंदर प्रयोग कीजिए। उस शब्द को कभी रटिए मत, रटने से क्या होता है कि वो आप भूल जाते हैं, लेकिन उसका सेंटेंस के अंदर प्रयोग करिए तो उस शब्द को आप कभी नहीं भूलेंगे। और इसके प्रश्न उत्तर हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और आप जो है अपनी नोटबुक के अंदर प्रश्नों को पढ़िएगा, और जो आपके सामने समस्या आएंगे तो उस समस्या को जो है निवारण करूँगा मैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जितन कुमार खत्री 1, और यूट्यूब आईडी आपको पता है जितन कुमार खत्री। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नया नया वीडियो आपको मिलता रहे। और प्यारे विद्यार्थियों, इस कोरोना की संकट घड़ी में आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप होमवर्क करते रहिए, याद करते रहिए, और सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद।